नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। बीएसएफ सीआईएसएफ के जो स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट्स यहाँ पिछले सात आठ दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पर लगातार। आज जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के चेयरमैन यहाँ सुनील डिम्पल जी इनकी और मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट यहाँ इनको सपोर्ट करने के लिए इनके साथ हंगर स्ट्राइक पर यहाँ पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और दूसरी बात ये कि ये आप बच्चे देख सकते हैं पीछे लगातार अपने घर बार छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही। कारण क्या है? जब आपको वोट की ज़रूरत थी तब आपको यूथ चाहिए, यूथ के साथ मिलके हम बात करेंगे और इनसे वोट लेंगे। क्या जब नौकरी की बारी आती है तो नौकरी देने के लिए आप पीछे क्यों हट जाते हैं? हम ज़्यादा बात करेंगे डिम्पल जी से। डिम्पल जी, पहले आप हमें ये बताइए कि भूख हड़ताल पे आज इनके साथ बैठे हैं, हर दल यहाँ पे आ रहा है, क्या कह के यहाँ से जा रहे हैं? क्या इनको कुछ आश्वासन या मिलेगा कुछ? देखिए गुलशन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तो मुझे बड़े करीब से जानते हैं और आपको यह भी मालूम है कि सुनील डिम्पल जो करता है, जो कहता है, वो करता है। और तमाम राजनीतिक दल आ रहे हैं यहां पे, अच्छी बात है, आना चाहिए, फर्ज बनता है। कल को लोगों के बीच में जाना है, क्या बात लेकर के जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पहले तो बड़े इक्का दुक्का लोग ही आते थे। ये खुद ही बच्चे अपनी महाभारत खुद ही लड़ रहे थे। फिर एक दिन मैं भी इनके साथ शामिल हुआ। मैंने कहा मेरे बच्चों को प्रॉब्लम्स क्या हैं। और जब मैं इनके साथ शामिल हुआ धरने प्रदर्शनों में, तो उसके बाद एक होड़ आ गई। मुझे मालूम था, मैंने इनसे भी कहा था कि अब तमाम राजनीतिक दल आएंगे, क्योंकि वो देख करके सुनील डिम्पल जी इनके समर्थन में आए। उसके बाद कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स भी आए, अलग अलग पार्टियों के दलों के, पैंथर के भी आए, अच्छी बात है, स्टूडेंट्स भी आए, अच्छी बात है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इनका मसला हल होना चाहिए। सीआईएसएफ बीएसएफ के बच्चों का मसला हल होना चाहिए, क्योंकि ये तमाम फॉर्मेलिटीज को पूरा करके अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। और मुझे यह भी जानकारी मिली इन बच्चों से कि इनके कुछ बच्चे अगर समय के ऊपर ज्वाइनिंग नहीं की गई तो इनके निकम्मेपन की वजह से, इनकी गलतियों की वजह से वो ओवर एज हो जाएंगे। क्यों? सर क्या लगता है ये अगर ओवर एज हो जाए तो क्या इनको किसी और जगह या पुलिस में कहीं जॉब दी जाएगी? देखिए, ये तो होना चाहिए ना। हम ये कहते हैं कि जब इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग था, जब इन्होंने फॉर्म भरा था, तब उनकी क्या तारीख की थी? क्या तब ओवरेज इनकी बेवकूफियों की वजह, निकम्मेपन की वजह से, असफलताओं विफलताओं की वजह से अगर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भविष्य खराब होता है तो जिम्मेवार सरकार होती है। उस समय का डेट ऑफ फॉर्म भरने का देखें कि कब इन्होंने बच्चों ने फॉर्म भरा। सर एक चीज आपसे पूछूंगा, लगातार बीजेपी के जो वर्कर्स हैं इन पर अटैक हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी किसी के बच्चे थे, वो आज जॉब कर रहे हैं तो उनकी सेफ्टी कर रहे हैं। क्या ये बच्चे अगर ये जॉब करते थे या लगते थे तो लगता है ना ये कहीं ना कहीं इनकी ही सेवा करेंगे जाके। आपने बिल्कुल सही कहा। ये बच्चे डोगरा बच्चे हैं, ये डोगरा रियासत दे बच्चे न, ये मेरे डोगरा धरती दे पुत्र जी। ये सुनील डिम्पल धरती पुत्र है ना, ये मेरे जम्मू डोगरा क्षेत्र दे 10 जिले दे बच्चे ने। कठुआ, सांबा, बिलावर, बसोली, उधमपुर, रामनगर, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, चिनाब वैली, पीर पंजाल, रजौरी, सुंदरबनी, कालाकोट, अखनूर, सारे आरसपुरा, तमाम बॉर्डर के इलाके दे लोग और देश की सेवा करने वास्ते सरहदें दे ऊपर जाना चाहते हैं, साड़ी सुरक्षा वास्ते। अज अगर कोई और दल होंदा या कोई और लोग होंदे, इसे नठिए दे होंदे है। पिछले 2 महीने तू दम रखिए बैठे थे। क्या लगता है मेडिकल फिटनेस का यही सब सर, मेरी बात सुने, क्या लगता है अगर स्टेट होती तो इस तरह की ये हालत देखने को मिलती? देखिए, ये बच्चे भूखे प्यासे ठंड में खुले आसमान के नीचे बारिश में, मैं खुद भी इनके साथ बैठा हूं। ये बीमार हो गए, एम्बुलेंसेज लानी पड़ी, अधिकार मांगने गए, इन्हें जेलों में डाल दिया गया। तब भी ये, जिस प्रकार से आप फिल्मों में देखते हैं ना, सैनिक किस तरीके बहादुरी से विलन्स के साथ लड़ता है, ये भी विलन्स के साथ मुकाबला कर रहे हैं। तो विलन कौन है? ये जानते हैं, वो जानते हैं विलन कौन है। उनको पता है कि विलन वही जुमले वाले हैं, चदरों वाले हैं।
अब गुलाबी चद्दर कहें या पप्पू कहें या कुछ, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन मैं इसके समर्थन में आज इसलिए बैठा हूं कि मैं पिछले 60 दिनों से ज्यादा देख रहा हूं कि मेरे बच्चे भूखे प्यासे, इनके पास कुछ है नहीं। हाँ, और मैं ये चाहूंगा, इसलिए मैं इनके भूख समर्थन में आज एक दिन की हड़ताल के ऊपर बैठा हूं। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दूंगा। और आपको मालूम है गुलशन, आप ही ने मेरे कई रिकॉर्डेड मेमोरेंडम्स एलजी तक, प्राइम मिनिस्टर तक, गृह मंत्री तक और तमाम अमित शाह तक पहुंचाए हैं। उसमें क्या मेमोरेंडम्स में हमने यही कहा था कि इन बच्चों की ज्वाइनिंग करवाओ। और साथ में जो पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स हैं, जो होम गार्ड्स हैं, एसपीओज हैं, जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही 10-10, 20-20 सालों से, जिनको गलत लारेबाजी लगा रहे हैं, ये देखिए उनके दफ्तर के बाहर ही, भाजपा के दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं, उनको नजर नहीं आ रहा। और जाकर के पीएचई, पीडीडी वालों को भी लारा लगा है कि हम जी अभी आपकी गवर्नर साहब से मुलाकात करवा रहे हैं और आपका काम पक्का कर देंगे। गवर्नर कल जवाब दे करके चला गया जी सिनेमा के इंटरव्यू में कि इनके लिए कोई योजना नहीं है पक्का करने की, ये पुरानी सरकारों की गलतियां हैं। अरे सरकारों की गलतियां हैं, ये योजनाएं होती हैं, पॉलिसीज होती हैं। एक सरकार नियुक्त करती है, अपॉइंट करती है, दूसरी सरकार को रेगुलराइज करना होता है, ये आपकी जिम्मेवारी है। और राज्यपाल साहब, आपसे मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, इन बच्चों को, सीआईएसएफ, बीएसएफ के बच्चों की जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाई जाए और साथ में आप इन्हें राजभवन में बुलाएं और राजभवन में बुला करके इनकी बातें सुने और इनके मसले को हल करें। और इसके साथ साथ बाकी के नौजवानों को भी, जो 1 लाख डेली वेजर है, उनको भी, रहबरे खेल टीचर्स को भी, लेकिन प्रायोरिटी इनको दीजिए, क्योंकि इन मेरे बच्चों ने सिलेक्शन फॉर्मेलिटीज को पूरा किया हुआ है और देश की सेवा में लड़ना चाहते हैं, ये अपनी जान कुर्बान करना चाहते हैं। और ये घर तब तक नहीं लौटने देंगे हम इन्हें जब तक इनके स्टार्स इनको नहीं मिलेंगे। भारत माता की जय। दूसरी तरफ मैं आपसे एक बात करूंगा, आप अपने घरों से कितने दिनों से यहाँ बैठे हो? दूसरी बात, और ये जब जॉब आपने फॉर्म फिल किया था, कब फॉर्म फिल किया था ये, और कितनी देर होगी उसको? सर 2018 में नोटिफिकेशन आई थी, 2019 को हमने फॉर्म भरा, तो 2019 में पहले हमारी रनिंग हुई, 2020 में फिर मेडिकल हुआ। तो जब हमारा मेडिकल हुआ था तो तब सर उससे पहले डीडीसी इलेक्शन चल रही थी, तो हमने बोला था डॉक्टर साहब को कि भर्ती बड़ी लेट आई है तो करो कुछ। हमने 10,000 की मांग की, बोलते 10,000 नहीं दे सकता, 2,000 मेरी जेब में है, वो तो मैं ऐसे ही दे सकता हूँ। 2000 के नोट मांग रहे थे कि जॉब मांग रहे थे? जॉब मांग रहे थे सर, उन्होंने बोला 2,000 तो मैं ऐसे ही दे सकता हूँ जॉब आपको। अच्छा। तो सर टोटल होगी 3300 कुछ होगी, 3300 का मेडिकल हुआ सर। तो कहना था प्रधानमंत्री जी ने तो 2 करोड़, जब आपने 2000 जॉब मांगी, 2000 उन्होंने बोला मेरी जेब में पड़ी है, मैंने दे दी, तो अब वो जेब में से कहाँ गई वो जॉब? सर शायद जेब में ही रखी हो, अब बैंक में डाल दी हो, क्योंकि बैंक भी प्राइवेट कर दिया इन्होंने, बैंक में डाल दी हो। गुड। तो उसके बाद सर जब हम 2-3 दिन हुए हम जहाँ बैठे हुए, तो हमारे पास रविंद्र राणा जी आए, उन्होंने हमारे सामने लेटर लिखा। उन्होंने पहले सोचा कि झूठ बोल रहे हैं, उन्हें जब बीएसएफ वालों को कॉल की, उन्होंने बोला हमारे पास 30,000 जॉब पड़ी हुई है, बस एक लेटर भेजो। लेटर कौन सा, डीओ लेटर दिया था? जी सर, उन्होंने कोई लेटर दिया दिल्ली में। तो सर 2 महीने हो गए, उस लेटर का जो कोई जवाब नहीं है। तो फिर इससे हमें पता लग गया कि रविंद्र राणा जी की पावर दिल्ली में नहीं है। उन्होंने, क्या लगता है कि ये लेटर पोस्ट हुआ था या बीच में रह गया था? सर वो मशीन होती है रो वाली, बस गन्ना डालते हैं तो फिर से बाहर आ जाता है, बस वो मशीन है सर इनके पास। तो लेटर मुझे लगता है जहाँ ही पड़ा हुआ है सर, इनके ऑफिस में पड़ा हुआ है। इनके लिए है कि आपके लिए है? सर ये चिंता इनके लिए है, क्योंकि इन्होंने ये बोलते हैं ना हम बैठे हुए हैं। सर बैठता हुआ कौन है? जो हैंडीकैप होता है। मुझे लगता है ये हैंडीकैप इसलिए बोलता है हम बैठे हुए हैं। जो हैंडीकैप होता है वो काम तो कोई कर नहीं सकता, बस साइकिल चला सकता है एक हाथ से बैठ कर, वो भी जब मुझे लगता है ये हैंडीकैप है। तो ये वो वाला सॉन्ग ना, बतन वालों बतन ना भेज देना, सर ये वही कर रहे हैं। आंखें खोलो डोगरा लोग, आओ बाहर। ये सर धीरे धीरे पूरा जम्मू क्या पूरा इंडिया बेच रहे हैं, सब अपने काबू में कर रहे हैं। जो बोलते ना 1 लाख जॉब देंगे, 50,000 जॉब देंगे, सर वो पूरी जॉब इकट्ठी करके इन्होंने बैंक में डाली, बैंक प्राइवेट कर दिया। ले लो जॉब किसने लेनी है, जे कर रहे हैं सर। क्या लगता है क्या आने वाले वक्त में क्या होगा स्टूडेंट के साथ? क्योंकि आप युवा वर्ग हैं, आपको जॉब देनी चाहिए थी,
अगर जॉब मिलती, कहीं ना कहीं एक एक परिवार में एक व्यक्ति को अगर जॉब मिलती है तो पूरा परिवार जो है वो सुखी रहता है। और दूसरी बात ये है कि आपके जो रिलेटिव्स होंगे, जब ये नाम आया होगा, उम्मीदें हैं जुड़ी हुई, उम्मीदें थी, माताओं को, कहीं ना बहनों कहीं को, क्या मिला था? घर वालों सर हमारी उम्मीदें इन्होंने तोड़ दी हैं, और आने वाले टाइम पर जो होना है वो डेमो क्लास चल रही है। पहले इधर हुई कठुआ में, हाँ, तो इधर जो इनका एमएलए का हाल हुआ है वो इनकी डेमो क्लास होगी। थोड़े दिन पहले श्रीनगर भी बीजेपी के लीडर पर हमला हुआ, वो भी डेमो क्लास होगी। तो धीरे धीरे सर सब हो रहा है, बीजेपी वालों को पता लग जाएगा। पंजाब में बुरी हालत, नंगा ही कर दिया, जो था इन्होंने नंगा ही कर दिया। इनकी औकात बता दी कि आपकी ये औकात है। और स्टूडेंट है हमारे साथ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शम्मी वर्मा। शमी जी, क्या सोच के यहाँ बैठे हो और कितनी देर से, क्या कारण है, क्या आगे ट्राई नहीं करेंगे कुछ, कि लाइफ यहाँ रुक तो नहीं जाएगी? सर लाइफ तो किसी की नहीं रुकेगी, लाइफ अगर चल रही है, चल बचपन से यहाँ पे पढ़ते आए, उसके बाद जॉब के लिए हमने ट्राई किया, लाइफ तो चलती रहेगी। पर लाइफ में आने के बाद भी, जब हमने इतनी स्ट्रगल करने के बाद में भी हमें हमारा हक ही नहीं मिलेगा, तो हम उसके लिए लड़ेंगे तो सही। क्योंकि हमें माँ बाप ने आज तक यही बात सिखाई है कि अपने हक के लिए लड़ना सीखो। तो अगर हम हक के लिए लड़ेंगे नहीं तो हमें कोई घर पे बैठ के हक देगा नहीं। और इनकी इतनी शर्म वाली बात यह है इस बीजेपी सरकार को कि इनको आज तक ये नहीं दिखा कि ये बच्चे यहाँ पे बाहर में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जब हम लाइव आते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ये पैसों के लिए कर रहे हैं सब। मैं लाइव आने के बाद यही बात बोल देता हूँ इनको सबको, जिनको ये लगता है ना हम पैसों के लिए यहाँ पे बैठे हैं, और ये जितने बच्चे बैठे हैं, ये इनको नौकरी दो, बिना सैलरी के जॉब करेंगे, देश की रक्षा करेंगे बिना सैलरी का। इनसे 1 रुपया लेंगे, सिर्फ वर्दी चाहिए, वर्दी का जुनून है और किसी का जुनून नहीं है। कल पत्थरबाजी हुई कश्मीर में, कल बहुत ज़्यादा पत्थरबाजी हुई कश्मीर में, और रविंद्र राणा जी बड़े भाषण में बोलते हैं हम इनका बहुत मिलिटेंट का बहुत वो कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, ये हो रहा है। क्या विनाश हो रहा है? इनके बीजेपी के खुद लीडर वहाँ पे मारे जाते हैं। ये विनाश नहीं कर रहे, ये विनाश को और चेतावनी दे रहे हैं, और विनाश चलेगा अभी जम्मू कश्मीर में। ये विनाश नहीं कर रहे, ये और उनको बढ़ावा दे रहे हैं। क्या मैसेज देंगे आप इनको? मैसेज इनका मैं इनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं सिर्फ जम्मू के बच्चे हैं। हमें लग नहीं रहा कि रात से आप सोए हो, क्योंकि आंखों में सर सोए तो ये बच्चे हैं नहीं है। जब ऊपर छत नहीं होता ना तो वो बच्चा चैन से सोता नहीं। यहाँ पे ऊपर रात को सर्दी होती है, दिन में अगर धूप होती है, रात को सर्दी होती है, मच्छर भी होता है। और इनको क्या पता है कि मच्छर जब काटता है कितना दर्द होता है इंसान को, जब सोते हुए इंसान को मच्छर काटता है। एक तरफ कोविड की बीमारी चल रही है, दूसरी तरफ अब मच्छर है। आप बाहर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं माँ बाप को फिक्र तो होगी आपकी, हमारे बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि इतने इतने बड़े आप हो चुके हो कि माँ बाप को फिक्र है। जॉब तो मिल नहीं रही है, एक इनसे लड़ रहे हैं और एक बाहर के मौसम से। सर हमारे माँ बाप को हमारी फिक्र है, और हमें अपनी देश की माँ है, हमारी धरती माँ, हमें उसकी फिक्र है। हम उसके लिए लड़ेंगे। वो हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे कि हमें घर से बाहर निकलने दे रहे दिन रात। और जो ये कह रहे हैं ना कि कोविड चल रहा है, कोविड सिर्फ अभी चल रहा है उन सेटों में जिनमें यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे। जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे पूरी दिल्ली वहाँ पे पहुँच गई, वहाँ पे कोई जंग नहीं लगी हुई। जो मोदी साहब भी वहाँ पे चले गए, पूरे मिनिस्टर दिल्ली के वहाँ पे चले गए, वहाँ पे जंग नहीं लगी हुई कि वो वहाँ पे जंग बचाने के लिए गए हुए हैं। उनको सिर्फ इलेक्शन ही है ना, तो इलेक्शन जब यहाँ पे होंगे ना तो उस टाइम यहाँ पे भी कोई कोविड नहीं होगा। यहाँ पे अभी अभी यहाँ पे क्या बॉर्डर सील कर दिया क्या लगता है कि जब इलेक्शन शुरू होती है कि उसको बॉर्डर पे रोक दिया जाता है? हाँ, इनको अभी लखनपुर बॉर्डर फिर से सील कर दिया इन्होंने, आउटसाइडर बंदे आना फिर से बंद कर दिया। क्यों? यहाँ पे कोविड चल रहा है। क्या वहाँ पे असम में कोई कोविड नहीं चल रहा? क्यों? वहाँ पे तगड़ी बंगाल में कोई कोविड नहीं चल रहा। वहाँ पे क्यों नहीं चल रहा? वहाँ पे बीजेपी के ही इलेक्शन हो रहे हैं। कोई और अगर कोई और पॉलिटिक्स लेवल का यहाँ पे बंदा यहाँ पे रैली करना चाहेगा, उनके लिए कोविड है, परमिशन लेनी पड़ेगी। शादी होती है किसी की, उसको परमिशन लेनी पड़ती है बारात के लिए, पर इनको रैली के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ रही। 1556 बच्चों को अगर ये नौकरी देंगे, इनका कुछ नहीं जाने वाला। जब इनके पास वैकेंसी पड़ी है, 7000 वैकेंसी इनके पास खाली पड़ी है। डीआईजी ने भी ये बात बोली है हमारे पास वैकेंसी पड़ी है, तो ये दे क्यों नहीं रहे? ऑल मेडिकल फिट बच्चे हैं, ये सारे फिट बच्चे हैं। जब ये बात बताओ, जब 33 मार्क्स आप हमें क्वालिफिकेशन 10th क्लियर करने के लिए 33 मार्क्स आप मिनिमम 33 मार्क्स रखते हो पासिंग के लिए, तो आप उसी टाइम ही 87 मार्क्स रखो क्वालिफिकेशन के लिए। बच्चा फिर पढ़ेगा और 12th करते टाइम वो इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा कि वो 99 लेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। आप 33 मार्क्स एक बच्चे को पासिंग के लिए रखते हो, और जब ये एग्जाम हो जाता है वो 84 वाले, आप उनको घर पे छोड़ देते हो। 84 मार्क्स अगर ये कम है ना फौज की नौकरी के लिए, तो मेरे को ये बीजेपी वाले बताएं, इनके पेपर करवा लें, इनके 84 के 34 भी नहीं आएंगे। करके देख लें। ये अनपढ़ों की सरकार है और कुछ नहीं है। जो बोलते हैं ना वो जुगल किशोर जी संसद में जाके कि बीएसएफ सीएसएफ, उनको बोलो पहले केस तो स्टडी करो।
और जो अशोक कोल जी कल बोल रहे थे बच्चों को वहां पे बैठने दो, ये राजनीतिक लेवल के एक बंदा ये बात बोलते हैं ना अगर कि बच्चे को वहां पे बैठना है तो बैठने दो, ये आपके खिलाफ है बिल्कुल। अगर आप में इतनी दम है ना, अगर अपने इतनी, अगर आप इतने अच्छे के लेवल के बंदे हो ना, तो हमारे बच्चों के बीच में आके बात करते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, और ये हम अगर ये सॉल्व नहीं भी करते, बच्चों को एक आश्वासन दे देते हैं कि ये नहीं हो सकता और हम नहीं दे अभी सकते। DDC और जो गवर्नर जी यहाँ बने, गवर्नर जी, इनको गवर्नर जी रविंद्र रैना, इनको सबसे लोगों की कोई दुकान खुलती है वहां पे मुहूर्त काट करने के लिए वो रखा हुआ है। कहीं भी मुहूर्त होता है, निर्माण कहीं को होता है, ब्रिज का निर्माण होगा, वहां पे रिबन काटने के लिए चल जाते हैं। और जो यहाँ पे जम्मू की यूथ लास्ट 67 डे से बैठी हुई है, यहाँ पे कोई गवर्नर जी आके नहीं बैठे। अभी DDC इलेक्शन हुई है, आने वाले वक्त में MLA इलेक्शन होगी, किस तरह जवाब दें? इस तरह जवाब जैसे अब हम दे रहे हैं ना, ये चिंगारी है। जब DDC इलेक्शन, अब MLA इलेक्शन होंगे, वो आग में बदलेगी, और जहां जहां पे इनकी रैली होगी वहां पे यही झंडा होगा, ये बैनर ये होगा BSF CSF एस्पायरेंट। और ये जो उसपे मंच पे जड़ के वो अपना आश्वासन देते हैं ना, तभी बीजेपी ये एस्पायरेंट ही उनसे वहां पे क्रॉस क्वेश्चन करेगा। और जो आप बातें करते हो ना, अभी 75 हजार नौकरी दे रहे हैं बंगाल में, ये सॉरी 75 लाख, और इन्होंने लाख कहाँ देनी, इसे 1500 नहीं दी जा रही है, लाख कहाँ दे देंगे। और सर इन्होंने एक बात और की है, और जो अभी ये भैया ने मेरे को इन्होंने बात बोली कि इन्होंने बैंक भेज दिए। अब छोटा सा डायलॉग है ये, चाहे राजनीति लेवल का बैंक वालों को गलत लगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों हम 67 डे से बाहर बैठे हैं, आग हमारे दिल में भी लगी हुई है। एक डायलॉग ये था कि बैंक वालों अब आप चाय बेचो, क्योंकि चाय वाले ने तो बैंक बेच दिए। आप देख सकते हैं बच्चों में कितना जो गुस्सा है वो भी है। और दूसरी बात ये कि लगातार बाहर जब बंगाल में इलेक्शन हो रही है, वहाँ पे जॉब्स का जो ऑफर है वो लगातार दिया जा रहा है, इतनी जॉब्स देंगे, 1556 जॉब है सिर्फ, और टेस्ट भी क्लियर किए हुए हैं। क्या देने से सरकार को कोई प्रॉब्लम है? चलो लास्ट में बात फिर से करते हैं डिम्पल जी से। जी डिम्पल जी, देखिए गुलशन जी, आपने देख लिया इन बच्चों के, आपने इंटरव्यू किया, कितने समझदार हैं, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने जवाब दिए, कितनी जानकारी रखते हैं ये बच्चे, कितनी जानकारी रखते हैं ये बच्चे, पल पल की इनको खबर है। इन्हें गुमराह नहीं कीजिए, इनको ऑब्जर्व कीजिए, इनको धोखा नहीं दीजिए, इनको ऑब्जर्व कीजिए, वरना ये एक ऐसा बॉम्ब बन के निकलेंगे कि तबाह कर देंगे, आपकी तख्ता पलट हो जाएगा। और हम ये चाहेंगे कि हमारा राज्य का दर्जा हमें वापस दिया जाए, हमारा विशेष अधिकार हमें वापस दिया जाए, हमारी डोगरा रियासत हमको वापस दिया जाए, हम खुद अपने फैसले करेंगे। आप जो नीलामी जम्मू कश्मीर की करते चले जा रहे हैं, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमें अपनी रियासत चाहिए ताकि हम अपने फैसले खुद कर सकें। पढ़ा लिखा यूथ है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार पिछले 67 डे से यहाँ पे बैठा हुआ है, और 1556 सिर्फ जो जॉब है वो मांग रहे हैं। मांगनी भी क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपना टेस्ट जो है वो क्लियर किया हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ इनको आश्वासन दिए जा रहे हैं, लगातार आश्वासन। बाकी आगे की अपडेट के लिए आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार।